up, Greg? Ashley. शिट, नहीं गाइस, सरप्राइज इसके लिए नहीं है। फॉल्स अलार्म। गाइस, सरप्राइज! कम ऑन, ही इज हियर। निक, Woohoo! What a party! हैप्पी बर्थडे बेबी। 2 दिन से तुम्हारी पार्टी प्लान करी थी, सब इस पे वेस्ट हो गया। It's okay, Rads. This is awesome. Thank you. तेरे लिए लाया। कुछ लाया तो सही। You know, Happy birthday, my brother, from a hot mother. इसके साथ। जब निक कॉलेज आया, जेरी सीनियर ईयर में था, और जब निक ग्रेजुएट हुआ, तब भी जेरी सीनियर ईयर में सड़ रहा था। तब से दोनों साथ रहते हैं और सब कुछ शेयर करते हैं, सिवाय रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्स और रेंट के। और मेरे, थैंक गॉड फॉर दैट। पर जेरी को मैं इसलिए सहती हूँ क्योंकि अगर 3 साल पहले वो नहीं होता तो शायद निक को मुझसे मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती। o'clock, Jay. देख चुका हूँ, किसी का इंतजार कर रही है। Sorry, honey, I'm late. Sorry. Damn it, look at her, Jay. भूल जा। कैसे? शराब। Perfect. Jessica, send your finest bottle of Chardonnay to that Indian girl there. Sure. 200 पाउंड मुझे दे दे यार। पैसे क्यों बर्बाद कर रहा है? और वैसे भी वो किसी के साथ है। गोरे के साथ है। 2-3 महीने चलेगा मैक्स। उसके माँ बाप को जैसे ही पता चलेगा, उसकी शादी किसी बोरिंग माइक्रोसॉफ्ट टेकी टाइप के साथ करवा देंगे, जिसके पास पैसे ज्यादा है और बाल कम। थिंक ऑफ इट जे, अगर मैं उसके पास नहीं गया तो उसे कैसे पता चलेगा कि भगवान ने उसके लिए क्या भेजा है? आई एम द टोटल पैकेज जे। Sorry, Superman. Your bottle got turned down. What? Your package got rejected. वैसे निक, तू सही कह रहा है। उसे कैसे पता चलेगा कि भगवान ने उसके लिए क्या भेजा? अरे सोच क्या रहा है? उस लड़की का फ्यूचर तेरे हाथ में है। Go get her. Go. और सुन, खाली हाथ मत लौटना। पिटेगा, पिटेगा। अगर सारा टाइम अपने भाई के साथ बिताओगी तो बाकी लड़कों को चांस कैसे मिलेगा? Excuse me? Do you know him? No. वही तो चेंज करने आया हूँ। बस इतना बता दो, क्या तुम इससे शादी करने वाली हो? Please leave us alone. अगर तुम इससे शादी नहीं करने वाली हो तो let me take you out for dinner tomorrow night. That's it. Brian! मैं 6 फुट का हूँ, तुम 5 फुट 8 इंच की लगती हो। We look great together. I don't believe this guy. Tell him to stop speaking in Hindi. Brian, that's शादी it. के बाद हैम्स्टर्ड में एक घर, 2 गाड़ियाँ, 2 बच्चे और एक डॉगी। बाउ बाउ, the perfect life. कितनी लड़कियों पे इस रन ट्राई कर चुके हो? Are you flirting with him? Honestly, मैं बहुत बोरिंग इंसान हूँ। ऐसा पागलपन किसी ने इंस्पायर नहीं किया। तो पहले Brian, what are you doing? What's wrong with you? What's wrong with me? What's wrong with you? What are you doing to the poor guy? He's bleeding. Radhika, whose side are you on? You know, you're a bitch. इज्जत से बात कर। मेरी भाभी है ये। Losers! एक दिन क्या सॉलिड फ्लैशबैक बनेगा ये। वो पहला और आखिरी बार था जब जेरी ने मेरे लिए कुछ अच्छा किया। Don't waste beer. come with me. Ew, pathetic. निक, हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे नखरेज और टैंट्रम्स झेल झेल के परेशान हो गया हूँ मैं। जब देखो ये करो, वो करो। What the hell, निक? एक तो मैंने तुम्हारे Seriously, लिए Raj, पाँच shut कप- up. मुझसे कहा था कि ये बहुत रेयर और यूनिक है, पर तुमसे कम। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुमसे ज्यादा जिद्दी, लंबी, खूबसूरत लड़की। है निक है।
कल ही मिलवाता हूँ। क्या कर रहा है यार तू? किसी से भी शादी कर लेगा क्या? अरे डोंट बी लेजी, यू कैन डू बेटर देन दिस। फोकस बाबा, तुम अपनी पूरी जिंदगी जेरी के साथ बिताना चाहते हो या मेरे? राधिका अवस्थी, मुझसे शादी करोगी? नहीं 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 नहीं। निक माथुर। नो नो नो, से नो नो। यस। Income tax was first collected in 1977. No, 1877. To finance, 1797. thank you. To finance the मैं war मदद against करूं? Napoleon. मिड टर्म्स के बाद सालसा क्लब ले गई, फाइनल्स के बाद डिज्नी वर्ल्ड ले जाना। I need to focus, sunshine. सोच लो, मेरे पास पढ़ाई करने का फुल प्रूफ तरीका है। कोशिश भी करोगे तो भूल नहीं पाओगे। मैं तुम्हारे हर सही आंसर पर अपने कपड़ों में से एक चीज उतार दूंगी। तुम जितने सही आंसर्स दोगे, मेरे उतने कपड़े। Will you stop it, तानिया? मैं फेल नहीं, बर्बाद हो जाऊंगा। रिलैक्स, इट्स नॉट दैट इजी। हाँ, मैं बहुत मुश्किल सवाल पूछने वाली हूँ। 4 महीने से पढ़ रहा हूँ, 3-4 आइटम तो डेफिनेटली उतरेंगे। और वैसे भी ये गेम हम ग्रेजुएशन के बाद नहीं खेल सकते। फर्स्ट क्वेश्चन, इनकम टैक्स की हिस्ट्री बताओ। मुझे नहीं पता। इनकम टैक्स की हिस्ट्री बताओ। First collected in 1797 by the Dutch Republic, introduced in the UK in 1799, abolished in 1816 and reintroduced in 1842. वेरी गुड। I hope तुमने काफी लेयर्स पहने होंगे क्योंकि मैं इस वक्त फॉर्म में हूँ। डिफाइन क्रॉस इलास्टिसिटी। Cross elasticity is when the price of one good affects the demand for another good. Example, अगर कॉफी का दाम बढ़ जाए तो लोग चाय पीने लगते हैं। जब पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाए तो गाड़ियों की डिमांड गिर जाती है। और जब जेरी के आंसर्स निकलते हैं तो तानिया की शर्ट उतरती है। I want your shirt, I want your shirt, I want your shirt. Whoa, whoa, whoa. Next question. मल्टीपल चॉइस है तो ध्यान से सुनना। Okay. मैं तुम्हारे साथ ये गेम इसलिए खेल रही हूँ क्योंकि ऑप्शन ए, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। ऑप्शन बी, ये रिवीजन करने का बेस्ट तरीका है। या ऑप्शन सी, तुमने अभी तक अपनी गर्लफ्रेंड को किस नहीं किया है। एसी चालू है तो गर्मी तो लग नहीं सकती। तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो। ऑप्शन बी, ये रिवीजन करने का बेस्ट तरीका। ऑप्शन बी। थैंक गॉड मैंने इसके नीचे कुछ नहीं पहना था। नहीं, ऑप्शन ए। सी, ऑप्शन सी। इकोनॉमिक्स में ए। साले कार्डिनस ने भी मुझे पास कर दिया। थैंक यू सर। लाइफ में पहली बार किसी को पूरा भरोसा था कि मैं कुछ कर सकता हूँ। थैंक्स तानिया। जेरी रिलैक्स। और ये सच नहीं है। हाँ, आई एम नॉट द ओनली वन हु बिलीव्स इन यू। लुक, मारी बकुड़ी, मारो मम्मा। मारी बकुड़ी, आई मिस यू मारी बकुड़ी। जिगू, तू सच्ची में पास थे गयो? आजो, ये डिग्री वो भी इसके बिना मिली है। देखा आंटी, बोला था ना, इसका गुस्सा जल्दी ठंडा नहीं होता। माँ इसको बोलो यहाँ से निकल जाए। जिगू, आई आओ। सूखा में मारी हूँ। इस उम्र में माँ बाप अपने बच्चों को मिलने आते हैं और मुझे देखो, मैं अपने बेटे का रिपोर्ट कार्ड लेने आई हूँ। अच्छा किया तूने ना इसे घर से बाहर फेंक दिया। अच्छा किया, वरना आज भी एक चौकीदार की नौकरी करता होता। सिक्योरिटी कंसल्टेंट है तो। और आंटी, इसने हाथ उठाया था मुझ पे। आई मने मारियो। एकदम सटअप। अरे शर्म नहीं आती? हाँ,
15 साल की दोस्ती छे ना। चलो सेकंड करो। ए जिगू, तुम्हें पता है ये तेरा दोस्त है ना, तुझे ढूंढते ढूंढते मेरे को फोन किया और मुझे खुद लेके आया तेरे को सॉरी बोलने। माफ कर दे ना, माफ कर दे। देख तूने आज भी अगर इसे माफ नहीं किया ना तो मेरे को लगेगा तेरे को पैदा करके मैंने बेकार ही अपना फिगर खराब किया। શું બોલીશ તું ફિગરની વાત કરે છે યુનિવર્સિટીમાં? तो माफ कर देना, बहुत शॉपिंग करनी है, टाइम नहीं थी बेटा। साले माँ को ला सकता है, वीर से मिल सकता है, एक फोन नहीं कर सकता। हाँ तो सबको सॉरी बोल बोल के थक गया था। राधिका छोड़ना, तेरी बहुत याद आई यार। रहने दे। तू अपनी प्राइवेट ट्यूशंस में मस्त था। नमस्ते जय श्री आंटी। कृष्ण। मम्मा मारी टीचर। अभी भी टीचर? मम्मा શું तुझे खाना बनाना आता है ना? મમ્મા શું વાત કરીશ તમે? आई एम जस्ट आस्किंग। મને ખાવાનું બનાવતા આવડે છે। गुजराती बहू। અરે ગુજરાતી માલ ગુજરાતી આવડે છે તમને? साले सब पढ़े लिखे एमबीए लग रहे हैं। मुझे नहीं लगता मुझे यह नौकरी मिलने वाली है। तुझे 3 फर्म्स ने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है। अब तो मेरी बात मान ले, फुल प्रूफ प्लान है। बकवास आइडिया है। तू उस कार्टून के साथ ज्यादा टाइम मत गुजारा। कौन? वो राधिका के डैड Mr. Jerry Patel? या 10वीं। सोच ले जेरी। सिक्योरिटी गार्ड, बर्गर जॉइंट। सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं तुम्हें अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए और एनालिस्ट की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो। वेरी एम्बिशियस आई मस्ट से। सर मेरा रेज्यूमे आपको सिर्फ वो चीजें बताएगा जो मैं हुआ करता था, वो चीजें नहीं जो मैं अब हूँ सर। बस मुझे एक मौका चाहिए सर, जस्ट टू प्रूव माई सेल्फ। यानी कि तुम हमसे सीखना चाहते हो और उसके लिए हमें तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। आई एम सॉरी, पर जितने भी कैंडिडेट्स बाहर बैठे हुए ना वो तुमसे ज्यादा क्वालिफाइड है। प्लीज डोंट वेस्ट माई टाइम। हे राज, हाँ शाम को मिलते हैं ना गोल्फ क्लब में। सी यू बडी एंड लेट्स गेट अ ड्रिंक आफ्टर दैट। बाय। नो! मुझे क्यों मार रहे हो डिलन साहब? अरे नौकरी तो मांगने आया था। छोड़ दो मुझे डिलन साहब, क्या कर रहे हैं आप? हाथ मत लगाओ मुझे डिलन साहब। मैं तुम्हें छू कर रहा हूँ। छोड़ दो मुझे। मैंने पकड़ा कहाँ? डिलन साहब दूर रहो मुझसे। ओह गॉड, मेरा एनसाइक्लोपीडिया। Get your hands off me! नो, मेरा फिश टैंक नहीं। मुझे पानी में मत डुबाओ, मुझे तैरना नहीं आता। प्लीज स्टॉप फाइंडिंग नीमो इन माय फिश टैंक। देखो तुम्हें काउंसलिंग की जरूरत है और मुझे ब्लड प्रेशर की मशीन की। Help me! हेल्प मी, हेल्प यू। Help me! Close your zip, Dylan साहब. Save me from this man. Make some noise for the dancing boy. मैंने पुलिस को बुला दिया है। प्लीज प्लीज पुलिस को मत बुलाओ, मेरी नौकरी चली जाएगी। असॉल्ट और वायलेंस के चक्कर में डिलन साहब कितने साल के लिए अंदर जाएंगे? कम से कम 10 साल। जब तक बाहर निकलेगा इसकी बीवी की दूसरी शादी और बेटी की पहली हो जाएगी। नहीं नहीं प्लीज, तुम जो चाहते हो मैं करने को तैयार हूँ। सीनियर एनालिस्ट की नौकरी दे दूंगा। इट्स ऑल योर्स। नहीं सर, सीनियर एनालिस्ट मैं अपने बल पर बनूंगा। मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मुझे इस कंपनी की सबसे जूनियर पोजीशन के लिए कंसीडर करिए प्लीज। ये रिक्वेस्ट है या धमकी? मैं बताता हूँ। नहीं, जस्ट वांटेड टू नो जनरल नॉलेज। इसकी स्टार्टिंग सैलरी होगी 40,000 पाउंड प्लस बोनस, एक इंडिविजुअल ऑफिस और साल में 1 महीने की छुट्टी। और आज के बाद गलती से भी ये इंसिडेंट डिस्कस मत करना। धमकी इसे कहते हैं डिलन सेठ। तुम हो कौन? I'm his brother from a Haram mother. Come, Jay.